और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पश्चिम बंगाल के कांठी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। अधिकारी परिवार का एक और सदस्य हो सकता है शामिल। तो टीएमसी सांसद देवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता बीजेपी में जिस तरह से शामिल हुए थे, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको पहुंचा दें, जहां पर अधिकारी परिवार का एक और सदस्य बीजेपी में शामिल हो सकता है। साथ ही 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आखिरी रैली पहले चरण के मतदान के लिए, और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जिस तरह से शामिल हुए थे ममता का दामन छोड़ करके, उसके बाद जिस तरह से शिशिर अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा था, जहां पर वो अगर बात करें तो मिदनापुर रैली में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और साथ ही यह भी माना जा रहा है कि आज दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो जिस तरह से टीएमसी का दामन छोड़ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तो उसके बाद यह माना जा रहा है कि आज दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, और साथ ही यह माना जा रहा है कि आज उस रैली के दौरान दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और साथ ही ये माना जा रहा है कि अधिकारी परिवार का एक और सदस्य अब बीजेपी में शामिल हो जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा जुड़े। केशव, जिस तरह से एक के बाद एक ममता का दामन छोड़ करके तमाम नेता बीजेपी का दामन छोड़ थाम रहे, तो क्या माना जाए ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जिस तरीके से लगातार शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उनके पिता भी शामिल हुए, और अब उनके जो भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी, अब उनके भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये अधिकारी परिवार पश्चिम बंगाल में अपनी अच्छी पकड़ रखता है, और एक लंबे वक्त से राजनीतिक दायरा रहा है इनका। इनके पिताजी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ये 3 ऐसे अंग हुआ करते थे। जब ये सभी टीएमसी में हुआ करते थे, तब ममता बनर्जी अपने आप को और अधिक मजबूत समझती थी। ऐसे में ये तमाम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय टीएमसी है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई देगी। शुभेंदु अधिकारी और उनके पिताजी पहले से ही जो है शामिल हो चुके हैं। आज उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी भी संभावना जताई जा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। ऐसे में लगातार जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में परिवर्तन देखा जा रहा है, टीएमसी के जो तमाम नेता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी के भी कुछ नेता टीएमसी में शामिल है। ऐसे में लगातार अब चुनाव को बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह चुका है। 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में संभावनाएं तराश ले। शायद यही वजह है कि लगातार फेरबदल भी। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।